Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here we will see a new chapter of your book, that is chapter number 20, and the name of chapter is essay writing. So, what this chapter all about? Essay क्या होता है? Essay में क्या लिखते हैं? Let's see. Let's have a look. Okay? An essay होता क्या है? सबसे पहले we have to learn this thing. Okay? So, an essay is a composition containing 3 or more paragraphs. Essay में क्या होता है? 3 से ज्यादा पैराग्राफ्स होते हैं. It may discuss any subject or theme. ये किसी भी सब्जेक्ट किसी भी थीम पे बेस हो सकता है आपका essay. An essay may be narration of a scene, experience or expression of a writer's thought and idea of some common issues. ये किसी भी टॉपिक के ऊपर ऐसे हो सकता है. आपको बोल दिया एनवायरमेंट के ऊपर ऐसे लिखो, एयर पॉल्यूशन के ऊपर लिखो. जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखी है. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया है, अ विजिट टू अ जू. आपकी विजिट एक जू पे रही, इसके बारे में ऐसे लिखो. तो ऐसे में आप क्या लिखोगे? आप जू में गए, किस किस तारीख को गए, आपने वहां पे क्या क्या देखा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कौन कौन सी नई नई चीजें आपने सीखी यहाँ से. ये सारा का सारा आपने ऐसे में लिखना होता है. जैसे हम एक ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे यही है, आप विजिट टू अ जू. यहाँ पे एक बच्चा लिखता है, क्या लिखता है? My joy knew no bounds where our class teacher announced that our class would be going to zoo the following Sunday. I was very excited and waited eagerly for the great day. On Sunday, we all assembled in our school and left for the zoo at 9:30 a.m. जैसे वो बच्चा बता रहा है कि जैसे ही उसको पता चला कि हम जू जाने वाले हैं संडे को, सब बच्चे बहुत खुश हो गए और वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं 9:30 पे. ठीक है, उनके स्कूल में असेंबल होते हैं क्योंकि स्कूल से सब बच्चों को बसेस में वी कैन से बसेस में वो लोग बैठते हैं, फिर एक साथ वो लोग जू पहुंचते हैं. On reaching the zoo, our teachers purchased the entry ticket and we all descended the big steps लीडिंग टू द पार्क. जैसे ही वो लोग पहुंचे, उसकी क्लास टीचर्स ने टिकट वगैरह ली और वो लोग जैसे टिकट लेने के बाद बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं कि फटाफट वो जू में जाएं और नई नई चीजें देखें. We sat in the zoo train which had already been booked by our class teacher. क्लास टीचर ने पहले से उन लोगों के लिए एक जू ट्रेन कर रखी थी, जिसे वो ट्रेन जो पूरे जू में से जाती है और सारे एनिमल्स वो लोग देखते हुए जाते हैं. Okay, so we sat on the zoo train which had already been booked by our teacher. This train took us around the zoo. First, it halted near a bird enclosure. We saw all sort of beautiful birds: African parrots, peacocks, pigeons, स्काईलियर्स, नाइट एंगल्स, रॉबिन्स, हॉक्स एंड ईगल्स. बहुत सारे हमने बर्ड्स यहाँ पे देखे. वुडन पैलेट्स फिक्स ऑन द केज इंट्रोड्यूस द बर्ड्स टू द विजिटर. वी देन सॉ वाटर बर्ड्स एंड वाटर एनिमल्स. हमने बहुत सारे वाटर एनिमल्स देखे और बहुत सारे बर्ड्स हमने उसमें देखे. ठीक है, जैसे कि कुछ बर्ड्स के यहाँ एग्जाम्पल लिखे, क्रेन्स देखे, डक्स देखे, किंग फिशर्स देखे, बहुत ऐसे ब्यूटीफुल बर्ड्स उसने देखे. ठीक है, we also saw some of other wild animals like wolves, hyenas, bears, and wild dogs. There was a red bear also. The rhino with its horn on its nose was so heavy that it looked ugly and dreadful. Means उन्होंने इतने सारे birds, animals सब कुछ देखे ना, किन्हीं किन्हीं एनिमल से तो उनको डर भी लगने लग गया. ठीक है, देन उसके बाद वो बताती, वी वर नाउ टायर्ड एंड द ट्रेन हॉल्टेड अबाउट हाफ एन आवर. वी सेट अंडर अ ट्री एंड एंजॉय अवर लंच. उसके बाद जब ट्रेन ने उनको छोड़ा, उसके बाद वो आराम से बैठे, उन सब ने अपना लंच वंच किया. द ट्रेन नाउ टुक अस टू द केज वेयर द वाइल्ड एनिमल्स वर केप्ट. अब ट्रेन उनको वाइल्ड एनिमल्स की जगह पे लेके चलेगी जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं. At 3:45 in the evening, our teacher called us to assemble at the exit gate. She took the attendance and at 4 p.m. we left back to our school. और 4 p.m. के बाद वो अपने स्कूल से बाहर चले जाते हैं. तो इस तरीके से वो 9 बजे से लेके 4 बजे तक उन्होंने अपना पूरा का पूरा क्या किया? घूमा. कहाँ पे? जू पे. ठीक है, उन्होंने पूरा के पूरे बहुत सारे एनिमल्स को देखा, बर्ड्स को देखा और भी बहुत सारी चीजें देखी. सो ये एक ऐसे लिखा है एक बच्चे ने जो अ विजिट टू अ जू था, कि उसने जब जू में विजिट किया उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की. वैसे ही एक बच्चे ने एक और ऐसे लिखा है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, कि हम किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकें.
ये पूरा ऐसे लिखा है जिसमें उस बच्चे ने बताया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें उसको कंजर्व करने से क्या होगा. इफ यू कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज इट इज गुड फॉर अस, फॉर अवर इन्वायरमेंट. So natural resources are so much important for our us. That's why it is important for us to conserve our natural resources, जिसमें हमारे plants, trees, wildlife सब कुछ आ जाता है. ठीक है. सो ये ऐसे में भी यही चीजें बता रखी हैं. फिर ये तो आप सभी को पता है. बायोग्राफी है आपकी भीकाजी कामा के ऊपर. ठीक है. ये कौन थे, ये एक बिजनेसमैन फैमिली से थे, इनकी लाइफ क्या रही, इन्होंने लोगों के लिए क्या क्या काम किया, ये सारी चीजें. सो दीज टू ऐसे इज द होमवर्क फॉर यू. यू रीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. आपको इससे कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा. एंड वन एक्सरसाइज फॉर यू, आपने इनमें से ऐसे लिखना है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में कि किस तरीके से आजकल पॉल्यूशन हो रहा है. एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, ये सारे पॉल्यूशन हो रहे हैं ना, ये क्यों हो रहे हैं, किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं. 3R कौन कौन से, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल है. ये हमारे इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं, कैसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे है, ये लिखना है. विजिट टू सर्कस, अगर आप एक सर्कस में गए उसके बारे में लिखिए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. अब बायोग्राफी लिखनी है महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी एंड एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर. You can take the help of Google also and just try to solve all these essays. Okay. So that's all my dear kids for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.